बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर और घरदारी चैनल में आज मूंग की दाल की पंजीरी बन रही है, जो जिस्म की मुख्तलिफ़ कमज़ोरियों के लिए बहुत ही मुफीद ग़िज़ा है, जैसे कि नज़र की कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, कमर दर्द और ज़चगी के बाद की कमज़ोरी। ये बेहतरीन चीज़ है और इसको सर्दियों में लाजमी खाना चाहिए और घर के हर फर्द के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आइए हम काम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खशखाश है, धो के और मैंने इसको कढ़ाई में ही खुशक कर लिया है, क्योंकि बाहर धूप नहीं निकली हुई, बारिश हो रही है और ये खुशक नहीं होनी थी। तो इसको कढ़ाई में, ये देखें, ये खुशक हो गया। तकरीबन 10 मिनट लगे हैं और ये बिल्कुल खुशक हो गया। अब ये ड्राई रोस्ट होगी। और ऐसे ही मैंने सारे जो ड्राई फ्रूट हैं ड्राई रोस्ट कर लिए हैं। और खशखाश धोने का तरीका मैं फिर किसी वीडियो में आपको बताऊंगी। धोए बगैर कभी भी खशखाश को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत सारी मिट्टी निकलती है। और ये है गूंद, इसको घी डाल के, देसी घी डाल के उसमें रोस्ट किया है, क्योंकि गूंद जो है ये ड्राई रोस्ट नहीं होती। और सारी मैंने चीज़ें ड्राई रोस्ट करके और जो पीसने वाली थी वो पीस ली हैं, और कुछ दरदरी करने वाली थी वो दरदरे कर लिए हैं। जैसे कि चीनी का, शुगर का मैंने पाउडर बना लिया है। ये देखें, आधा किलो लिया और इसका पाउडर बना लिया है। आप चीनी की बजाय कूज़ा मिश्री भी डाल सकते हैं। और बहुत सी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो इसमें जानी हैं, वो आगे चल के बताती हूँ। ये है सौंफ, ड्राई रोस्ट करके पीस लिया है। ये है तिल, और ये है किशमिश और नारियल, और ये नारियल बुरादा और इसबगोल, और ये हैं 4 मगज़, फूल मखाने और गूंद पीस ली है। और ये हैं काजू और पिस्ता, ड्राई रोस्ट कर लिया ये भी। और ये हैं बादाम, ये भी ड्राई रोस्ट कर लिए हैं। और खशखाश, वो तो आपको दिखाई है, वो भी ड्राई रोस्ट की है। और ये मैंने कढ़ाई में डाल लिया है घी, देसी घी डाला है कढ़ाई में। ये घी लिया है तकरीबन 400 ग्राम, जिसमें से लेके तो अंदर से वो गूंद भी रोस्ट की है, और ये बकाया अब दाल रोस्ट करने के लिए डाल दिया है। और ये जब तक गर्म होता है, दाल की क्वांटिटी है आधा किलो, 500 ग्राम दाल है, और उसको भून के उसका पाउडर बना लिया है। ये देखें, ये पाउडर बनाया है। अब इसको मैं इसमें ऑयल में, जो घी में है, वो रोस्ट करूँगी। हल्का गर्म करके और उसमें डाल के और इसको रोस्ट करें, चम्मच चलाएं ऐसे। और इसको इतनी देर तक रोस्ट करना है कि ये खुशबू आने लग जाए और थोड़ी ब्राउन भी हो जाए, हल्की हल्की खुशबू आने लग जाए और अपना कलर चेंज कर ले। अभी तो बिल्कुल ग्रीन नज़र आ रही है। और इसमें सौंफ जो है वो लाजमी डालनी चाहिए। सौंफ ठंडी होती है और नज़र के लिए बहुत अच्छी होती है, दिमाग के लिए अच्छी होती है, दिमाग को तेज़ करती है। और ये बाकी सारी चीज़ें गर्म हैं और सौंफ और इसबगोल ठंडा है। ये सारी चीज़ें मिलके इक्वल हो जाती हैं, तसीर को ठंडा और गर्म मिक्स होके इक्वल कर देती हैं। और दाल को मुसलसल भूनते जाएं। ये देखिए, दाल उस वक्त तक भूननी है जब तक ये खुशबू ना आए और ये घी ना छोड़ दे। तो तकरीबन भूनते हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें, दाल का कलर चेंज हो गया। मैंने अंदर डाल दिया किशमिश, और ये काजू, बादाम और पिस्ता जो है वो भी दरदरा सा करके वो भी अंदर डाल देती हूँ। ये देखें, ये भी डाल दिया अंदर। अब एक एक करके सारी चीज़ें मिक्स करते जाएंगे। अब इसमें डालेंगी चीनी। आप चीनी की जगह वो मिश्री भी डाल सकते हैं, कूज़ा मिश्री जो है वो भी डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ें डाल के अब ये हल्का सा चूल्हा नीचे से, हल्का सा बिल्कुल लाइट सा चूल्हा कर दिया है। और ये 2 चम्मच से जल्दी जल्दी इसको गरम गरम मिक्स हो जाए।
तो ये देखिए ना, घी मैंने एक बहुत कम घी डाला है। ये जितनी चीज़ बनाई है, जितनी इसकी क्वांटिटी है, इसमें तकरीबन 1 किलो घी जाता है, लेकिन मैंने आधा किलो में ही इसको मुकम्मल कर लिया है। तो हमारे घरों में घी और चीनी बहुत कम खाई जाती है। इसमें चीनी भी तकरीबन और जाएगी, लेकिन मैंने चीनी आधा किलो डाली है और बहुत हमारे लिए ये भी बहुत ज़्यादा मीठा हो गया है। ले जी, हमारी पंजीरी बन के हो गई है तैयार। हम इसको डिश में डेकोरेट करके आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये डेकोरेट की है प्लेट में और कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और साथ बनाएं दूध पत्ती, अंडा उबालें और सर्दी एंजॉय करें। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।